क्या आपको पता है कि भारत एनर्जी क्राइसिस के दरवाजे पर खड़ा है? मतलब ये कि सितंबर के अंत में पता चला कि भारत के ज्यादातर कोल पावर्ड पावर प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का रिजर्व बचा है। मतलब अगर 4 दिन तक वहां लगातार कोल ना पहुंचाया गया तो खत्म। ये बात उतनी ही सीरियस है जितनी सुनने में लग रही है, और आई गेस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग कि भारत एनर्जी क्राइसिस के बीच में चल रहा है और यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं या नहीं। तो आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। हैविंग सेड दैट, मैं हूँ नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। अब बिजली को बनाने के लिए वैसे तो कई तरह के हम अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आते हैं, इसमें थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आते हैं। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान की और ऑन होल पूरे दुनिया की, तो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सीन है। भारत की टोटल जो बिजली प्रोडक्शन है उसमें से 66.4% जो बिजली है वो बनती है सिर्फ और सिर्फ कोल पावर्ड पावर प्लांट्स के द्वारा। अगर ऐसे में कोयले का रिजर्व कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेल, कहने को इतनी डेवलपमेंट के बाद भी, इतने आगे तक आने के बाद भी हम कोयले पर अभी भी डिपेंडेंट है। कोयला एक बिल्कुल क्लीन फ्यूल नहीं है, बहुत पोल्यूशन जनरेट करता है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पूरी दुनिया अभी भी कोल पर डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिया 66.4% अपनी बिजली कोयले से प्रोड्यूस करवाता है। मतलब हमारे जो कोल के रिजर्व्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसके बावजूद भी इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है कोल का। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर, दूसरे सबसे बड़े कोल कंज्यूमर और दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। और हमारे ऊपर हर लिस्ट में सिर्फ चाइना का नाम है। सितंबर के अंत में रिपोर्ट से पता चला कि भारत के टोटल में से 135 कोल पावर्ड पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 3 या 3 से कम दिनों का रिजर्व बचा है, और करीब 50 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें 4 से लेकर 10 दिन तक का रिजर्व बचा हुआ है। मतलब ऑन अ होल देखें तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का कोल रिजर्व बचा है हमारे पास। अब ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, इसको समझने के लिए हमें 3 रीजंस को देखना जरूरी है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। 3 रीजंस को देखना जरूरी है। नंबर 1 वो है एक्सेसिव बारिश। देखिए, इस साल मानसून अच्छा रहा है लेकिन इस मामले में खराब हो गया, क्योंकि जब बारिश होती है तो कोयले की खदानों में पानी भर जाता है, और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कोयले की खदान बिल्कुल ही पानी से भर जाती है। और जब कोयले की खदान पानी से भर जाती है तो वहाँ से कोयला निकालना लगभग असंभव हो जाता है। अब जब कोयला निकला ही नहीं तो उस कोयले को पावर प्लांट तक कैसे पहुँचाया जाएगा, और जब पावर प्लांट तक ही कोयले को नहीं पहुँचाया जाएगा तो पावर कैसे बनेगी, और अगर पावर नहीं बनेगी तो आपके और मेरे घरों तक कैसे पहुंचेगी। अब आप सोचिए, अगर ये वीडियो आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो भी आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए, और अगर आप ये लैपटॉप पर देख रहे हैं तो भी सेम ही सीन है। अगर ऐसे में कोयले की खदानों में पानी भर जाता है तो पावर जनरेट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। रीज़न नंबर 2 ये है कि बिजली की खपत बढ़ गई है, और इसका मेन कारण ये है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक आने के बाद अभी जब इकोनॉमी हमारी रिवाइव कर रही है तो बिजली की जो खपत है, जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम देखें तो कोरोना के आने से पहले, मतलब अगस्त सितंबर 2019 में ये जो नंबर था बिजली की खपत का, वो था करीब 10,660 करोड़ यूनिट्स, और अब वो बढ़कर हो चुका है 12,420 करोड़। मतलब 18% का राइज हुआ है इसमें। सोने पर सुहागा या फिर गरीबी में आटा गीला अगर बोले तो ये खपत जब बढ़ गई है बिजली की, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है कोयले के दाम करीब 40% बढ़ गए हैं। अब कोयले को इंडिया प्रोड्यूस तो करता है लेकिन हमें और भी देशों से कोयला जो है इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का। इन सारे देशों से हमें कोयला अंदर मंगवाना पड़ता है, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का दाम 40% बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंपोर्ट्स पर थोड़ा असर पड़ेगा उसका, क्योंकि इतने महंगे दामों पर कोयला खरीदना लॉस के अलावा कुछ भी नहीं लाएगा। और यही रीज़न है कि इंपोर्ट्स कम हो गए। एक इंपोर्ट्स कम हुए, दूसरी प्रोडक्शन कम हो गई, और सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि भारत के आधे से ज़्यादा पावर प्लांट्स जो हैं, जो कोयले से चलते हैं, वो फ्यूम्स पर रन कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एज पर हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में कई जगहों पर ब्लैकआउट्स होंगे, कई जगहों पर पावर कट्स होंगे, एक्सेसिव पावर कट्स होंगे। अब देखिए, पूरे देश में इस वक्त ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। अलग अलग और तरह के एनर्जी टाइप्स, बोले तो हम सोलर एनर्जी की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं, और भी अलग अलग तरीके के एनर्जी की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कोयले से हमारा जो है ध्यान पूरी तरह से हटा नहीं है, बिकॉज कोयला जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और कोई सोर्स इतना कर ही नहीं पाता, और अगर करता भी है तो हम उसको सही से हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब ने कहा है कि सिचुएशन को मतलब नॉर्मल होते होते करीब 5 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा, जब हम एनफ फ्यूल सिक्योर कर लेंगे ताकि हम कोयले के पावर प्लांट्स को आराम से पहले जैसे रन कर पाए।
और हमारे जो कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया जो है अक्टूबर के सेकेंड वीक आते आते हम लोग इस सिचुएशन से इम्प्रूव हो जाएंगे और जो रिजर्व्स हैं उनको दोबारा बढ़ा लेंगे और जो सप्लाईज है उसको हम दोबारा बढ़ा लेंगे नॉर्मल पर। असल में बात ऐसी है कि ये जो क्राइसिस है एनर्जी का वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल की जो कीमत है वो बहुत बढ़ चुकी है, तो कोल इंपोर्ट करने वाले देशों पर बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ गया है। और हमसे ऊपर जैसे मैंने कहा था सिर्फ चाइना ही है। चाइना हमसे पहले से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। करीब 10-15 दिनों से चाइना में भी क्राइसिस चल रहा है। शांघाई और बीजिंग जैसे शहरों में भी पावर कट्स हो रहे हैं। माइनिंग की प्रोडक्शन बढ़ाना इतना कोई आसान काम नहीं है जितना बोलने में लगता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देश के कई पार्ट्स में पावर कट्स हों, राजस्थान में हुए भी हैं और होप कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। दिस वाज मी नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।